व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। पिछले व्याख्यान तक हमने अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह में प्रतिपादित 24 गुणों में से शब्द गुण तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 16वें गुण बुद्धि से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। बुद्धि क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, यह सब वर्णन हम ग्रंथ के अनुसार करेंगे। वर्णन इस तरह से है। सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम। सर्व व्यवहाराणाम हेतु गुणः बुद्धिः ज्ञानम। समस्त प्रकार के व्यवहारों का हेतु स्वरूप जो गुण होता है वह बुद्धि होता है। ज्ञानम, और उसे ज्ञान भी कहा जाता है। बुद्धि गुण है, बुद्धि भी एक गुण है। कैसा होता है ये बुद्धि गुण? सर्व व्यवहाराणाम हेतु, समस्त प्रकार के व्यवहारों का हेतु स्वरूप, अर्थात जीवन में जो भी व्यवहार कर्म किए जाते हैं, खाना पीना सोना इत्यादि, उन सब व्यवहारों का कारण रूप जो गुण होता है वह बुद्धि होता है। और इसी का दूसरा नाम ज्ञान है। क्योंकि यहाँ पर ग्रंथ में इसका नाम बुद्धि आया है, बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसका वर्णन आगे विशेषण शब्द का प्रयोग आया सा। जो वर्णन चलेगा वो किस रूप में चलेगा? बुद्धि के रूप में। कि सात विविधा स्मृति और अनुभवश्चय, वह बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति रूप और अनुभव रूप। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति कहा जाता है। अभी हमने देखा बुद्धि या ज्ञान जो है वो दो तरह का होता है, एक स्मृति रूप, दूसरा अनुभव रूप। तो स्मृति किसे कहेंगे, अनुभव किसे कहेंगे, ये समझाया जा रहा है। तो बताया कि जो ज्ञान संस्कार मात्र से उत्पन्न होता है वह स्मृति कहलाता है। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है, और उससे भिन्न जो ज्ञान होगा, अर्थात जो संस्कार मात्र से उत्पन्न नहीं होगा, जो ऐसा जो ज्ञान है वह अनुभव कहा जाता है। सद्विविध है, और यह जो अनुभव स्वरूप ज्ञान है ये दो प्रकार का होता है, यथार्थ अयथार्थ, यथार्थ और अयथार्थ। तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ है। पदार्थ के वैसा होने पर उसी प्रकार का जो अनुभव होता है वह यथार्थ अनुभव कहा जाता है। यथा रजते इदम रजतम, जैसे चांदी में, चांदी को देखने पर, चांदी में सप्तमी का एक वचन, यह चांदी है, इस तरह का ज्ञान। स एव प्रमा इति उच्यते, यह यथार्थ ज्ञान ही प्रमा भी कहा जाता है। तदभाववती तत्प्रकार का अनुभव अयथार्थ है। पदार्थ के वैसा नहीं होने पर उस प्रकार का जो अनुभव होता है वह अयथार्थ ज्ञान होता है। यथा शुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम। शुक्तौ सप्तमी का एक वचन, शुक्ति मूल शब्द है, शुक्ति कहते हैं सीपी को, जैसे सीपी में यह चांदी है, इस तरह का जो ज्ञान हो जाता है उसे अयथार्थ ज्ञान कहते हैं। हम इसकी व्याख्या समझाएंगे। उससे पहले एक बार अर्थ और किया जा रहा है गद्यांश का, कि सभी प्रकार के व्यवहारों का हेतु स्वरूप गुण बुद्धि कहा जाता है, और बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं। वह बुद्धि नाम का गुण दो तरह का होता है, स्मृति और अनुभव रूप। संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं, और उससे भिन्न जो ज्ञान है वो अनुभव कहा जाता है। यह जो अनुभव स्वरूप ज्ञान है ये दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। जो पदार्थ जैसा है उसका उसी प्रकार का अनुभव होना यथार्थ अनुभव कहा जाता है। जैसे चांदी को देखकर यह कहना कि यह चांदी है, तो यह यथार्थ अनुभव है, और इस यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम प्रमा है। जो पदार्थ जैसा नहीं है उसका उस रूप में अनुभव करना अयथार्थ अनुभव कहा जाता है। जैसे सीपी चांदी नहीं है किंतु सीपी को देखकर ये कहना कि ये चांदी है, यह अयथार्थ ज्ञान होता है। इसकी व्याख्या में हम समझाएंगे कि जो बुद्धि नाम का गुण है यहाँ पर उसे ज्ञान का पर्याय माना गया है, और ये आत्मा का धर्म है। जैसा हमने पहले आत्मा के लक्षण में पढ़ा था, ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो आधार है, अधिकरण है, उसे आत्मा कहा जाता है। तो उसी रूप में यहाँ पर बुद्धि या ज्ञान को परिभाषित किया गया है। जबकि सांख्य दर्शन में जो बुद्धि है वो अंतःकरण के एक भेद के रूप में परिभाषित की गई है। यह जो बुद्धि नाम का गुण दो प्रकार का बताया, यहाँ हम स्मृति को समझाएंगे कि यहाँ स्मृति को कहा गया है कि यह संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान होता है, अर्थात इसमें पदार्थ और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है वह आवश्यक नहीं होता। इससे पहले अनुभव का होना आवश्यक होता है।
पहले अनुभव होगा, उस अनुभव के जो संस्कार आत्मा पर में विद्यमान हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप में भावना रूप में, वह जो है सूक्ष्म भावना रूप ज्ञान ही स्मृति का कारण बनता है। तो यहाँ स्मृति से पूर्व जो कारण हुआ वो पहले हुआ अनुभव, उसके पश्चात जो संस्कार उसके, और संस्कार फिर जन्म देते हैं स्मृति रूप ज्ञान को। यहाँ पर इसका हम प्रतिभिज्ञा ज्ञान से भेद भी बता सकते हैं कि प्रतिभिज्ञा में पदार्थ का, इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष आवश्यक होता है, पुनः सन्निकर्ष आवश्यक होता है। जैसे पहले हम किसी पदार्थ को देखते हैं, फिर से यदि हम उसको देखें तो कहेंगे अच्छा ये वही चीज़ है जो पहले मैंने देखी थी या जानी थी। किंतु यहाँ स्मृति में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, पुनः सन्निकर्ष आवश्यक नहीं होता। ये केवल संस्कार मात्र से ही, भावना मात्र पर, सूक्ष्म भावना मात्र पर आधारित होता है। किंतु यह द्वितीय ज्ञान होता है। प्रथम जो ज्ञान होता है वो अनुभव रूप होता है, तो स्मृति के लिए अनुभव का होना आवश्यक है। पदार्थ का प्रथम ज्ञान अनुभव के रूप में होता है, स्मृति द्वितीय ज्ञान होता है, ये हम समझाएंगे। अब यहाँ पर जो अनुभव है उसको बताएंगे, दो तरह का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। तो वो हमने यहाँ पर देख ही लिया कि जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में जानना वह यथार्थ अनुभव होता है। जैसे चांदी को देखकर चांदी के रूप में ज्ञान प्राप्त करना, और इसी का दूसरा नाम प्रमा है। जैसे हमने अभी कहा बुद्धि का पर्यायवाची ज्ञान है या बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं, उसी तरह से यथार्थ अनुभव को ही प्रमा भी कहते हैं। और फिर हम आगे बताएंगे अयथार्थ अनुभव क्या होता है। जो चीज़ जैसी नहीं है, जो पदार्थ जैसा नहीं है, उसका उस रूप में अनुभव करना अयथार्थ ज्ञान होता है। जैसे सीपी चांदी नहीं है, लेकिन सीपी को देख कर ये कहना कि ये चांदी है, तो यह जो ज्ञान है वो अयथार्थ ज्ञान होता है। अब आगे वर्णन यथार्थ अनुभव का चलेगा। जो अनुभव दो तरह का बताया था, यथार्थ और अयथार्थ, तो पहले वर्णन चलेगा यथार्थ अनुभव का कि यथार्थ अनुभव चतुर्विध है। यह यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से। तत्कर्ण अपि चतुर्विधम। इस यथार्थ अनुभव को के जो करण होते हैं, उसको प्रदान करने वाले जो साधन होते हैं, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात। शब्द प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से इन 4 प्रकार के अनुभवों के करण भी क्रमशः 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष कहा जाता है, अनुमिति ज्ञान का करण अनुमान, उपमिति ज्ञान का करण उपमान और शब्द ज्ञान का करण शब्द कहा जाता है। हमने यहाँ देखा था कि यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, तो ये प्रमा के करण हैं और प्रमा के करण होने से इनको प्रमाण कहा जाता है। इन प्रमाणों के आधार पर प्राप्त जो प्रमा है, यथार्थ ज्ञान ही दर्शन का मूल आधार होता है। अब यहाँ पर आया कि जो यथार्थ अनुभव है उसके ये करण होते हैं, तो अब करण शब्द को समझाएंगे, करण क्या होता है, और उसके प्रसंग में कारण और कार्य की व्याख्या भी करेंगे, उसके लक्षण भी करेंगे। हमने कहा कि प्रमा के ये करण होते हैं। करण क्या होता है? असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण को करण कहा जाता है। किसी कार्य के अनेक कारण होते हैं, मुख्य रूप से 2, साधारण और असाधारण। तो यहाँ बताया कि जो साधारण कारण है वो करण नहीं कहलाएंगे, केवल उस कार्य का जो असाधारण कारण है वही करण कहा जाता है। यहाँ पर शब्द आया किसी कार्य का असाधारण कारण, तो कारण क्या होता है उसे समझाते हैं आगे। कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणम। कार्य के पहले निश्चित रूप से रहने वाला जो तत्व है वो कारण कहा जाता है। कार्य के पूर्व निरंतर विद्यमान तत्व को कारण कहा जाता है। अब प्रश्न आया कार्य के नियत पूर्व, तो कार्य क्या होता है? तो बताया, उससे पहले हम ये समझ लें कि उस तत्व का कार्य से निरंतर पूर्व में रहना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कभी वह उपस्थित हो गया कभी नहीं। अब आगे समझाएंगे कार्य क्या होता है। कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। प्राग भाव से, प्राग प्लस अभाव से प्रतियोगी। कार्य शब्द नपुंसकलिंग में है, इसलिए इसका विशेषण आया प्रतियोगी। प्राग अभाव का प्रतियोगी कार्य कहा जाता है, अर्थात
जो चीज़ पहले नहीं थी उसका विरोधी जो रूप दिखाई देता है उसे कार्य कहते हैं। जैसे वस्त्र और घड़ा पहले नहीं थे इस रूप में, ये कारण रूप में विद्यमान थे, इनका इस रूप में अभाव था। वस्त्र तंतु के रूप में था, घड़ा मिट्टी के रूप में, उनके इस रूप का जो दिखाई देता है इसका पहले से अभाव था। तो यह रूप क्या हुआ, उस पहले से विद्यमान अभाव का विरोधी रूप है। तो कार्य क्या होता है, जो पहले अभाव रूप विद्यमान होता है उसका विरोधी रूप ही क्या कहलाता है, कार्य कहा जाता है। अब यहाँ पर कारण के कितने भेद होते हैं यह जिज्ञासा होती है। क्या सभी कार्यों का एक ही कारण होता है, उसका एक ही रूप होता है? तो समझाते हैं नहीं। कारणम त्रिविधम समवाय असमवाय निमित्त भेदात। कारण 3 प्रकार का होता है, समवाय असमवाय और निमित्त। अर्थात समवाय असमवाय और निमित्त के भेद से कारण 3 प्रकार का होता है। लक्षण बताते हैं इनके। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारण। जिस कारण के साथ कार्य उत्पन्न होता है उस कारण को उस कार्य का समवाय कारण कहा जाता है। अर्थात जो कारण कार्य के साथ दिखाई देता है, उसके साथ विद्यमान रहता है, उसके नष्ट होने से कुछ पल पूर्व तक विद्यमान रहता है, वह समवाय कारण कहा जाता है। यथा तंतु पटस्य पटस्य स्वगत रूप आदि। जैसे तंतु पट के समवाय कारण है और जो पट है वह अपने रूप आदि का समवाय कारण है। तंतु नहीं होंगे तो पट का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक पट या वस्त्र रहेगा तंतु उसके साथ जुड़े रहते हैं, संवेद रहते हैं, इसलिए उसके समवाय कारण है। इसी तरह जो पट का जो रूप बनता है वस्त्र का, उसका कारण कौन है, पट रहता है। पट रहेगा जब तक उसके रूप आदि रहते हैं। कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे सति यत् कारणम तत् असमवाय कारणम। कार्य या कारण के साथ एक अर्थ में संवेद होकर रहने पर जो कारण होता है उसे उस कार्य का असमवाय कारण कहा जाता है। अर्थात जो एक अंश में, कार्य या कारण के एक अंश में जो संवेद रूप से विद्यमान होता है वह कारण उस कार्य का असमवाय कारण कहा जाता है। यथा तंतु संयोग पटस्य। जैसे तंतु का संयोग, तंतुओं का संयोग पट का असमवाय कारण है। तंतु रूपम पट रूपस्य। और तंतु का जो रूप है उन तंतुओं का, वह उस पट के रूप का असमवाय कारण है। पट का समवाय कारण तो हुआ तंतु, लेकिन तंतुओं को यदि हम जोड़ेंगे नहीं तो पट नहीं बन सकता। अतः जो तंतु संयोग है वो भी पट का कारण हुए, लेकिन कैसा हुए, असमवाय कारण। इसी तरह से पट का जो समवाय कारण तो तंतु है, लेकिन पट का जो रूप है वो तंतुओं के रूप पर आश्रित है। अतः ये जो तंतु रूप है ये पट रूप का असमवाय कारण है। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। इन दोनों से भिन्न जो कारण है किसी कार्य का वह निमित्त कारण कहा जाता है। यथा तुरी वेमादिकम पटस्य। जैसे वस्त्र के निर्माण में तुरी वेमादि उसके निमित्त कारण होते हैं। वस्त्र को बनाने में केवल तंतु, उनका संयोग, उनके रूप आदि ही कारण नहीं होते, अपितु जुलाहा, तुरी, वेम, जो वेम कहते हैं करघे को, तुरी कहते हैं एक यंत्र उपकरण ऐसा होता है जिसकी सहायता से वो बहाने पर उनको तंतुओं को फैलाता है, उन धागों को इधर उधर करता है, उनको स्वच्छ करता है। तो इस तरह से जुलाहा, तुरी, वेम आदि भी वस्त्र के निर्माण में कारण हैं, किंतु ये उसके साथ दिखाई नहीं देते, उसके साथ मिलकर नहीं रहते, इसलिए ये कैसे हुए, निमित्त कारण। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि किसी कार्य के जो कारण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त। समवाय वे होते हैं जो उस कार्य के साथ उसके नष्ट होने से कुछ पल पूर्व तक मिलकर रहते हैं। असमवाय जो असाक्षात, समवाय साक्षात कारण हुए, असमवाय एकांश में विद्यमान जो असाक्षात कारण कहे जा सकते हैं, और निमित्त कारण इन दोनों से भिन्न जो उसके साथ किसी रूप में दिखाई नहीं देते। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि कारण 3 प्रकार के होते हैं। अब जो पहले करण का लक्षण किया गया था वो इन 3 प्रकार के कारणों के आधार पर पुनः परिभाषित किया जा रहा है। पहले तो सामान्य किया गया था कि किसी कार्य का जो असाधारण कारण करण कहा जाता है। अब इन तीनों को सम्मिलित करते हुए एक बार पुनः करण की परिभाषा दी जा रही है। तत् एतत् त्रिविध करण मध्ये यद असाधारणं कारणं तदेव करणं। तत् प्लस एतत् त्रिविध कारण मध्ये। इस प्रकार इन तीनों प्रकार के कारणों के बीच में यत असाधारणम कारणम, जो असाधारण कारण होता है, तदेव करणम, केवल उसी को कारण कहा जाता है। अर्थात ये तीनों ही कारण उस कार्य के लिए
महत्व रखते हैं, किंतु इनमें जो असाधारण कारण है जिसके बिना वह कार्य संपन्न नहीं हो सकता, केवल उसको ही कारण कहा जाता है। साधारण कारण ईश्वर की इच्छा, काल, दिशा आदि भी होते हैं किसी कार्य के, लेकिन यहाँ पर हमने देखा केवल ये जो 3 तरह के कारण बताए गए हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त, इनमें भी बताया गया कि इनमें 3 कारणों में, उन्हीं 3 को लिया गया है कि इन 3 प्रकार के कारणों में जो असाधारण कारण होता है उसी को कारण कहा जाता है। और वह असाधारण कारण हमने अभी देखा कि वस्त्र का होता है तंतु, और जो घड़े का असाधारण कारण होता है मिट्टी। तो इस तरह से किसी कार्य के सृजन में जो इन 3 कारणों में जो असाधारण कारण होता है वही उसका कारण कहा जाता है। और यथार्थ जो अनुभव अभी हमने देखा था प्रमा, और प्रमा के इस कारण को ही क्या कहते हैं, प्रमाण। तो इन प्रमाणों का और इन प्रमा के रूपों का वर्णन अब विस्तार से आगे चलेगा, जो हम आगे के व्याख्यान में देखेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही, लेकिन थोड़ा सा प्रश्नों का अभ्यास हम इनसे संबंधित कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न हो सकता है, बुद्धि ही का कतिविधाश्च, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वव्यवहाराणाम हेतु गुणो बुद्धि ही सा ज्ञानम अपि कथ्यते, और सा द्विविधा स्मृति अनुभवश्च। स्मृति ही का, तो हम बताएंगे संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। अनुभव का है कतिविधश्च, तो हम बताएंगे कि स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि कतिविध है, तो बताएंगे सद्विविध, यथार्थ अयथार्थश्च। यह भी प्रश्न हो सकता है। यथार्थ अनुभव का कतिविधश्च, तो हम बताएंगे तद्वती तत्प्रकार के अनुभव है यथार्थ, यथा रजते इदम रजतमिति ज्ञानम, और एष चतुर्विध भवति प्रत्यक्ष अनुमति उपनिधि शब्द भेदात्। अगला प्रश्न हो सकता है कारणम किम, तो असाधारण कारणम कारणम कथ्यते। कारणम किम, कार्यस्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम भवति। कार्यम किम भवति, प्रागभाव प्रतियोगी कार्यम भवति या कार्यम कथ्यते। प्रागभावस्य प्रतियोगी कार्यम। कारणम कतिविधम, कारणम त्रिविधम, समवाय असमवाय निमित्त भेदा। समवाय कारणम किम, यत् संवेतं कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारण, यथा तंत्वः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादि। इस तरह से छोटे छोटे अंशों से संस्कृत के जो प्रश्न बनाकर उनका उत्तर देखने का प्रयास करना है, और आगामी अंश का अध्ययन हम अन्य व्याख्यानों में करेंगे। आप सब सकुशल रहें। जय तु भारतम।